Hello students, let's learn the next topic from our chapter second, that is a linear equation in one variable। तो इसमें अभी तक हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे और सिंपलर फॉर्म में इक्वेशन को रिड्यूस किस तरह से करते हैं ये अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा, जो कि थी हमारी एक्सरसाइज 2.5। नाउ इफ यू चेक आउट द पेज नंबर 34 and 35, then there is the topic that is the 2.7 equation reducible टू द लीनियर फॉर्म। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो इक्वेशंस है उनको लीनियर फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्ट करना है। as we know that we solve most of the word problems over here also। now here are some next new kind of examples for you students। तो अभी यहाँ पर न्यू काइंड के एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सरसाइज 2.6। तो 2.6 में देखो पहला ही यहाँ पर सवाल दिया है। अगर हम पहले सवाल को चेक करें तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 8x - 3 अपॉन 3x = 2। और यहाँ पर अब आप कहोगे ये लीनियर फॉर्म में यहाँ पर आया सर, पिछली बार आया था सिंपलर फॉर्म में और यहाँ पर लीनियर फॉर्म दिया है, मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म में मतलब लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर जो वेरिएबल होता है अभी तक हमारा, वो कभी भी अगर आप पिछले एग्जांपल चेक करोगे सारे के सारे, तो आप चेक करोगे वेरिएबल कभी भी हमें डिनोमिनेटर में नहीं दिया था। वेरिएबल कभी भी आपको जो पिछले पूरे एग्जांपल्स इसमें वेरिएबल हमें डिनोमिनेटर में नहीं दिया था, लेकिन इस एग्जांपल्स में अगर आप देखोगे तो वेरिएबल की जो टर्म्स है यहाँ पर डिनोमिनेटर में दी है। तो यहाँ पर इसको हमें रिड्यूस करना है किसमें, लीनियर फॉर्म में। तो इसलिए ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में है। इसको हमें रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। तो चलो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने ट्रांसपोजिंग के जो रूल्स सीखे हैं उस रूल्स का ही इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशंस क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व दैट फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 2.6। तो देखिए आपको 3x यहाँ पर ये डिवाइड है, वो यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएंगे। जैसे कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये ट्रांसपोज हो जाएंगे इस साइड में, और जैसे पता था ये यहाँ पर डिवाइड है तो उस साइड में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यही होगा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। सॉल्यूशन होगा यहाँ पर देखो 8x - 3 अपॉन 3x = 2 है, ये हमारा सवाल है। ये ट्रांसपोज हो जाएगी इस साइड में टर्म, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 8x - 3 = 2 × 3x। Okay, as we know that 8x - 3 that is 8x - 3, 2 × 3 that is 6x। ठीक है, हो जाएगा आपके 6x। अब यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर हो जाएगी शिफ्ट, वेरिएबल को लेते इस तरफ और नंबर की टर्म्स को लेते उस तरफ। तो ये हो जाएंगे 8x - 6x, और ये शिफ्ट हो गए उस तरफ और ये शिफ्ट हो गए इस तरफ। इक्वल टू हो जाएगा आपका +3। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका +3, मतलब पॉजिटिव साइन तो हम लिखते नहीं है तो सीधे हो जाता है। तो यहाँ पर 8x - 6x तो क्या होता है आपका, एज वी नो दैट इट इज अ 2x = 3। सो x = आएगा आपका 3 अपॉन 2 क्यूब 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई होते जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें जवाब हमारे पहले एग्जांपल का। नाउ लेट अस सॉल्व सम मोर एग्जांपल, दैट इज द नेक्स्ट वन एग्जांपल फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 2.6। क्या दिया आगे एग्जांपल में, दिया ऐसा ही दिया है एग्जांपल, देखो सेकंड वन है, दिया है आपको 9x अपॉन 7 - 6x, 7 - 6x = आपको 15। करेक्ट। ओके, सो इसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा आपको, सेम यहाँ पर देखो इसको ब्रैकेट में लेना है और ये वाली टर्म से यहाँ पर करनी है हमें यहाँ पर शिफ्ट। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन में 9x आ जाएगा देखो आपको 15 इन द ब्रैकेट 7 × 6x। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम अंदर, तो 9x आ जाएगा आपका 7 × 5 = 35, 3 carry on, 7 + 7, 7 + 3 that is the 105, 105 and 15 are 90, that is the 90x। Now we have to shift that terms this side, ये जो वेरिएबल वाली टर्म से वो करेंगे शिफ्ट इस साइड में,
तो आ जाएगा हमारा 9x प्लस हो जाएगा हमारा ये 90x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 105। नंबर्स एक साइड में रख दिया हमने और वेरिएबल्स को एक साइड में 90 प्लस 9x दैट इज आवर हो जाएगा हमारा 99x और यहाँ पर आ रहा है आपका 105। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 105 आया था तो 99 ये शिफ्ट हो जाएंगे साइड में, तो आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 105 अपॉन 99 होता है यहाँ पर डिवाइड, हाँ 3 से तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 3 3 are 9, 3 3 are 9 and 3 5 are 15, so 35 upon 33, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 35 upon 33। that is the solution of our second example. So here we solve our first and second example. So as we know that exercise 2.6 also simple, just we have to use that transposing rule properly over here and make it linear in the linear form. जब देखो हम यहाँ पर ये टर्म शिफ्ट कर देते हैं उस साइड में, तब हमारा इक्वेशन हो जाता है यहाँ पर linear form में। तो कुछ टर्म्स को ट्रांसपोज करके हम यहाँ पर इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कौन से फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। चलो सॉल्व करते हैं नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज एग्जांपल नंबर 3 and 4। तो सॉल्व करते हैं एग्जांपल 3। दिया हमें z अपॉन z प्लस 15 इक्वल टू 4 अपॉन 9। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, ये डिनोमिनेटर को दोनों साइड के LHS और RHS के दोनों के डिनोमिनेटर को हमें ट्रांसपोज करना है। जैसे कि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर हमारा जाएगा यहाँ से इस न्यूमरेटर में, और ये वाला जो 9 है वो जाएगा हमारा यहाँ पर इस z की तरफ। तो यहाँ पर वही करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे हर एक टर्म्स को। तो यहाँ पर देखो आगे की टर्म्स में आपको आएगा यहाँ पर 9z इज इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट z प्लस 15। ओके, ये सॉल्व करते फिर 9z इज इक्वल टू आएगा आपका 4z प्लस 16। ओके, ये 4z यहाँ पर इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, 9z माइनस 4z इज इक्वल टू आएगा हमारा 60। 9 में से 4z गए तो ये जाएगा हमारे 5z इज इक्वल टू आएगा आपका 60। तो z इज इक्वल टू आएगा आपका 60 अपॉन 5। तो 5 1s are 1, 5 1s are 1 and 5 2s are 10। So that is our answer is that z is equal to आएगा हमारा यहाँ पर 12। So that is our answer of our question number 4। Now let us solve the fourth one example। क्या दिया है फोर्थ वन एग्जांपल में, हाँ तो ये है देखो 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। चलो तो ये सॉल्व करते हैं एग्जांपल, थोड़ा सा बिगर लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करनी जो कि हमने ये लास्ट थर्ड वन एग्जांपल में हमने क्या की थी, अप्लाई की थी। चलो सॉल्व कर देते हैं इसको, शिफ्ट करेंगे टर्म्स को, 5 हो जाएगा इस साइड में और 2 माइनस 6y डेट हो जाएगा उस साइड में। सो आएगा तो हमारा 5 इन द ब्रैकेट 3y प्लस 4 इज इक्वल टू -2 और ये टर्म हो गई शिफ्ट इस साइड में, दैट इज द 2 माइनस 6y। सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15y, 5 4s are 20 इज इक्वल टू -2 और 2 ये हो जाता है हमारा माइनस। अब यहाँ पर बल्कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नेगेटिव साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 into 2 that is the 4 -2 into plus 6y minus 6y that is the plus 6 2s are 12y। ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ यहाँ पर प्लस 12y। अब वेरिएबल्स को लेनी है एक तरफ और नंबर्स को लेना है दूसरी तरफ। चलते हैं 15y और ये आ जाएंगे 12y इस साइड में, दैट इज 12y। देखो ये आ गए इस साइड में और 20 गए उस साइड में, इज इक्वल टू -4 और ये 20 हो जाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव थे वो जाके हो जाएंगे नेगेटिव। 15 और 12y है तो यहाँ पर बेसिकली आ गया हमारा 3y इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर -24।
तो y इक्वल टू आता है हमारा -24/3 3 1 1 और 3 8 24 that is our answer is the -8 so that is our answer of question number our fourth one example. Now let us solve our fifth one example. What we have given in the fifth one example, it is the same type of example, that is the fifth one example. Yes, दिया हमें 7y plus 4 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to -4/3. Yes, it is a -4/3. Same thing we have to do over here. 3 शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड में, y plus 2 हो जाएंगे दिस साइड में. Okay, let us solve it. 3 7y plus 4 is equal to -4 in the bracket y plus 2. Multiplication होगा 7 3s are 21y plus 3 4s are 12 minus 4 that is the -4y minus 4 into 2 that is the plus minus plus the -8 that is the -8. Shift that variables को एक साइड में लेते हैं, नंबर्स को दूसरी साइड में. चलो 21y -4 हो जाएंगे आपको +4y. ओके, और यहाँ पर आ जाएगा -8 जो यहाँ पर आएंगे थे वो, और ये 12 हो जाएंगे फिर से यहाँ पर -12. ओके, ऐड करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा देखो ये 25y, इनको भी ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 20. तो y is equal to लेकिन -20 आ जाएगा यहाँ पर. So y is equal to -20/25. 5 से डिवाइड होता है यहाँ पर 5 4s are and 5 5s are. यहाँ पर आता है हमारा y is equal to -4/5. So that is our answer of our question number fifth one. So here we solve that our all that example and we use it is in a linear form. ये सॉल्व कर दिया अभी हमने ये एग्जांपल. अब दो वर्ड प्रॉब्लम है आगे, चलो वो भी सॉल्व कर लेते हैं हमें. Okay students, so let's solve the word problem. Here is the example, the question number 6. What we are given over here, the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. हमें क्या करते हैं, उनके प्रेजेंट एजेस मान लेने हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि उनके एजेस का रेशियो कितना दिया है 5:7. तो चलो जैसे कि आपको पता है जब भी हमें रेशियो में मान लिया जाता है तो उसको मान लेना है, हमें कॉमन थिंग जो मान लेनी है हमें वो मान लेनी है यहाँ पर x. तो यहाँ पर यही मानेंगे हम यहाँ पर कि अभी आपको दिया है कि हरी और हैरी दोनों के एजेस का रेशियो दिया है आपको. वो रेशियो कितना दिया है आपको, दैट इज द 5:7. कितना रेशियो दिया है, हरीस एज और हैरीस एज का रेशियो दिया है 5:7. तो लेट बी हरीस एज, लेट बी हरीस का एज हम कॉमनली मानेंगे आपको, फिर ये 5x आ जाएगा आपको. एंड हैरीस एज ये आएगा आपका यहाँ पर 7x. क्योंकि जब भी आपको रेशियो में दिया जाता है कुछ भी थिंग्स, जिसके हरी और हैरी का एज का रेशियो दिया है, तो उसमें कॉमन थिंग हमें मानना था यहाँ पर x. कौन सा मानना था यहाँ पर, हमें x मानना था. तो यहाँ पर 5x और 7x उनका एज मान लेते हैं. नाउ आफ्टर 4 years from now the ratio of their ages will be. अब 4 years from now है, इसलिए दोनों की एज में क्या हो जाएगा हमारा 4 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 years from now दिया है. So 4 years from now, 4 years from now both ages will be वो कितनी हो जाएंगी, तो हरी का हो जाएगा यहाँ पर हरी एज, हरीश का एज हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 5x + 4. एंड हैरीज एज, हैरीज का भी एज कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 7x + 4. नाउ वो दिया है कि रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4. ये दिया है, तो यहाँ पर हमारा आएगा एज पर द क्वेश्चन क्या दिया हमें 4 years
रेशियो कितना हो जाएगा 3/3:4 हो जाएगा। दैट मींस 5x + 4 हर एक एज में 4 साल ऐड कर दिए और 7x + 4 और इनका रेशियो कितना आने वाला है 3/4। मतलब दोनों के एज का रेशियो आ जाएगा उसके बाद 4 साल बाद कितना आएगा 3/4। इसलिए ये इक्वेशन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, बन गया। जैसे कि आप अब देख रहे हैं ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इसको लीनियर फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यस दोनों के डिनोमिनेटर को शिफ्ट करना है इस साइड को इस साइड में और ये डिनोमिनेटर जाएगा उस साइड में जो कि न्यूमरेटर है। तो आएगा हमारा 4 इन द ब्रैकेट 5x + 4 इज इक्वल टू 3 इन द ब्रैकेट 7x + 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 4 5 20x + 4 4 16 इज इक्वल आएगा यहाँ पर 21x + 3 4 12। तो ये मिलता है हमें यहाँ पर। शिफ्ट कर देंगे टर्म्स को वेरिएबल की बाजू में वेरिएबल की टर्म्स और नंबर के बाजू में नंबर की टर्म्स, दैट इज 20x - 21x और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12 - 16। ये 16 हो जाएगा शिफ्ट इस साइड में 21 इस साइड में। तो यहाँ पे हमारा जवाब -1x इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 12 में से गए तो रह जाते 4, 12 में से गए तो रह गया हमारे 4। तो x इज इक्वल टू क्या आता है हमारा, देखते हैं यहाँ पर ओके यहाँ पर चेक करते हैं x इक्वल टू क्या आता है हमारा, x इक्वल टू आता है फिर आपका यहाँ पर -4/-1। ओके जैसे डिवाइड में इसके माइनस साइन है तो आता है हमारा x इक्वल आएगा हमारा यहाँ पर 4। सो वैल्यू आ गई हमारी x की 4, लेकिन हरीश का एज क्या मान लिया था हमने 5x और हरीश का कितना था 7x। सो हरीश एज दैट इज 5x, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा 5 × 4 दैट इज 20 इयर्स। ये कितना है हमारा 20 इयर्स एंड हैरिस एज ये है हमारा 7x मान लिया था हमने, तो 7 × 4 दैट इज द 28 इयर्स। ये कितना आता है हमारा 28 इयर्स आता है। So here we solve our example number 6.1. Now let us solve the last problem of our exercise 2.6. Okay, let us solve the 7th one problem. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. दिया आपको the denominator of a rational number है, ये greater than numerator से वो greater है कितने से है by 8 से। If the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. तो देखो रैशनल नंबर ये हमारा p/q के फॉर्म में होता है, मतलब फ्रैक्शन में होता है। मतलब यहाँ पे एक आएगा हमारा न्यूमरेटर और एक आएगा डिनोमिनेटर। लेकिन एक कंडीशन आप लोगों ने दी कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है न्यूमरेटर से 8 से ज्यादा है। सो यहाँ पर मानते चलो हमारा न्यूमरेटर मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले तो हम मानेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मानेंगे x। हम लेट बी न्यूमरेटर इज x। तो न्यूमरेटर अगर x होता है तो हमारे पहले सेंटेंस से हमें ये समझ में आता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो अगर न्यूमरेटर x है तो उसका डिनोमिनेटर क्या है हमारा, yes that is the x plus 8 आएगा। so as per the question denominator मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा denominator will be वो क्या हो जाएगा हमारा that is the x plus 8, क्योंकि उन्होंने दिया क्या है कि denominator is greater than 8, greater न्यूमरेटर से कितना है 8 से बड़ा है। मतलब अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा वो x plus 8 होगा, मतलब 8 से वो बड़ा होगा। नाउ आगे ये हमने कि if अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारा देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या आता है वो देखो, ये आएगा हमारा x आएगा हमारा न्यूमरेटर
प्लस 8 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। तो ये होगा हमारा ये नंबर, जैसे कि उन्होंने सवाल में पहले से लिखा होता है। लेकिन बाद में उन्होंने बताया इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, तो उन्होंने कहा कि न्यूमरेटर को क्या करो, इंक्रीज करो 17 से। तो एज पर द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इंक्रीज करने के इधर से 17 से यहाँ पर क्या किया, उसको इंक्रीज किया। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, चलो डिनोमिनेटर जो दिया है उसको भी डिक्रीज करते हैं बाय 1 से। देखो न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 17 से, और जो डिनोमिनेटर था हमारा x plus 8 उसको किया डिक्रीज बाय 1 से। देन बाय 1 द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, तो उसका जो जवाब आएगा जो ऑब्टेन होगा नंबर, दैट इज इसलिए हमें आएगा यहाँ पर इक्वल का साइन। द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, ये होता है आ जाएगा यहाँ पर जवाब। तो ये मिल गया हमें यहाँ पर क्या, हमारा एक इक्वेशन मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले तो हमें इसको सिंपल करते हैं थोड़ा सा। यहाँ आएगा x plus 17 अपॉन x plus 8 और ये -8 होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर होगा x plus 8 और ये -1, ब्रैकेट निकाल दे तो और -1 हो जाएगा। दैट इज ये आ जाएगा हमारा x plus 7, 8 में से 1 गया, दैट इज 7 इज इक्वल टू आता है हमारा 3/2। अब इसको करना है हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये 2 जाएंगे इधर और x plus 7 जाएंगे उस साइड, दैट इज आवर आएगा देखो 2 इन द ब्रैकेट x plus 17 इज इक्वल टू आता है आपका 3 इन द ब्रैकेट x plus 7। अब आ गया हमारा पूरा लीनियर फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर दैट इज द 2x plus 17 2s are 34 is equal to 3x plus 21। शिफ्ट कर देंगे नंबर को नंबर की तरफ और इस वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, दैट इज आएगा 2x minus 3x equal to 21 minus 34। तो आता है हमारा देखो -1x इज इक्वल टू आएगा हमारा ये हो गए तो -13, दैट इज आवर आएगा x इक्वल टू -13 अपॉन -1। इसका अर्थ ये होगा कि x इक्वल टू आता है हमारा 13, मतलब हमें न्यूमरेटर मिल गया, क्योंकि x इक्वल टू 13 आया था, हमने न्यूमरेटर को माना था x, लेकिन डिनोमिनेटर भी हमें निकालना है। सो डिनोमिनेटर क्या था, लेकिन डिनोमिनेटर इज x plus 8 था, तो क्या था हमारा x plus 8 था, मतलब हमें 13 में ऐड करने पड़ेंगे 8, तो 13 plus 8 हो गए हमारे 21। तो हमें देखो फ्रैक्शन क्या मिल गया, हमें रैशनल नंबर क्या मिला, तो रैशनल नंबर हमें मिल गया यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर में क्या आता है आपका, न्यूमरेटर आता है और डिनोमिनेटर आता है। तो न्यूमरेटर क्या आया था हमारा, यस 13, डिनोमिनेटर क्या आया था हमारा, यस 21। तो न्यूमरेटर आ गया 13 और डिनोमिनेटर आ गया यहाँ पर 21। तो ये 13/21 इज आवर रैशनल नंबर, दैट इज द फ्रैक्शन नंबर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये सॉल्व किया एग्जांपल्स, जिसमें हमें लीनियर फॉर्म में एग्जांपल्स को कन्वर्ट करना था, उसको रिड्यूस करके आपको सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट, और 2.6 कंप्लीट होते ही हो जाते हैं हमारा चैप्टर जो सेकंड था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखो चैप्टर ये स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नेक्स्ट 2 इयर्स में, जैसे ग्रेड 9th और 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत सारे जो चैप्टर्स है 9th और 10th के, इसमें आपका इस्तेमाल होने वाला है आपको फ्यूचर में जाकर। तो इसकी प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आ जाए। आई होप सो आप जितने भी सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व कर रहे हैं और अच्छे से घर पे लिख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई आपकी चालू है। तो ऐसे ही पढ़ाई चालू रखनी है हमें, लॉकडाउन है, हम सब घर पे हैं, रह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पर हमें पूरा फोकस करना है, अच्छे से सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत आती है तो स्टे कांटेक्ट विद मी, ओके, स्टे इन द कांटेक्ट विद मी, मेरे साथ कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नहीं तो फोन कॉल करके आप क्वेरीज भी पूछ सकते हो। तो ये आपको करना है, बट इंपॉर्टेंट बात ये भी रखनी है कि हमारी जो नोटबुक हम लिख रहे हैं वो प्रॉपरली और कंटिन्यूअसली आपको लिखते रहना है। ओके, स्टे
at home properly, be happy and stay safe.